कोडेड ब्लड रिलेशन के ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोडेड ब्लड रिलेशन के ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही पूछा गया दिख रहा होगा। देखो, सबका अर्थ दे रखा होता है आपको, जिसका अर्थ पूछा जाए। जैसे इसका अर्थ इसमें पूछा गया आर हैज एस और एंड टी, इसका अर्थ पूछा गया है और जिसका अर्थ दे रखा हो वैसा ही बनाते चले जाओ। एच का अर्थ क्या है? आर एस का पिता है, तो आर पिता है किसका? एस का, तो एस तो नीचे ही आएगा। और एंड का क्या अर्थ है? एस टी का। एंड का क्या अर्थ है? एस टी का पति है, तो एस पति है तो प्लस लग जाएगा यहाँ पे किसका? टी का, और टी पे माइनस। पूछा क्या गया है? अब आपको उसमें ही देखना है, करा है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब पूछा गया था। पहला ऑप्शन देखो, कह रहा है आर टी का पिता है, तो आर पिता कहाँ से है? टी का कहीं पिता है? आर तो इसका पिता है, एस का, ठीक। फिर दूसरा कह रहा है आर टी का भाई है, तो आर कहाँ से भाई है टी का? आर तो टी का भाई कहाँ है? आर का ये पुत्र है, ठीक। और इसकी शादी कर दी टी से, तो आर टी का ससुर हो जाएगा। यानी तीसरा ऑप्शन सही है, आर टी का क्या है? ससुर, ठीक। तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये पूछा था टी का आर से क्या संबंध है, तो टी आर की क्या होती? पुत्र वधू, ठीक। कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से कर लोगे। अब इसी टाइप की और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, देखो इसमें पूछा गया दूसरे क्वेश्चन में किसका अर्थ है, जिसका अर्थ पूछा गया तो उसी को देखा करो। पी प्लस क्यू गुणे आर, तो प्लस का क्या अर्थ है? पी क्यू की माँ है, तो पी माँ है किसकी? क्यू की, तो क्यू कहाँ आएगा? नीचे। पी क्यू की माँ है। फिर गुणा का अर्थ क्या है? क्यू आर का पिता है, तो क्यू पिता है किसका? आर का। कहने का ये मतलब था, इसकी मम्मी कौन थी? पी, और इसकी किसी से शादी कर दी इन्होंने, एक्स से मान लो, और इसका एक संतान हो गई आर। पूछा क्या गया? पी का आर से क्या संबंध है? पी का आर से क्या संबंध है? तो इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक। यानी लड़का लड़की दो हो सकते हैं, लेकिन हमें जेंडर क्लियर थोड़ी ना है। तो कह रहा है पी का आर से क्या संबंध है, तो हमारे पापा की मम्मी कौन कहलाती है? दादी, तो पी इसकी क्या लगेंगी? दादी, तो बी वाला सही हो जाएगा, दादी। तीसरे पे आ जाओ। कह रहा इसमें पूछा क्या? ए गुणे बी, ए गुणे बी और माइनस सी। कह रहा ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से संबंध पूछा गया है, तो गुणा का अर्थ क्या है? ए बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी? बी की। बी का जेंडर तो क्लियर नहीं है, कुछ लगाएंगे नहीं, ठीक। तो फिर आगे कह रहा है बी माइनस सी, तो माइनस का क्या अर्थ है? बी सी की माता है, तो बी माता है किसकी? सी की, ठीक। बी माता है सी की, यानी दो बहनें थी आपस में, जिस एक बी की शादी हो गई, मान लो किसी एक्स से इनके पति रहे होंगे। तो कह रहा है ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से क्या संबंध है? अच्छा, आपकी ये मम्मी और मम्मी की बहन कौन कहलाती है? मौसी, तो ए सी का कौन लगेगा? मौसी तो लगेगा, तो मौसी है कहीं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। अगला आ जाओ। इसमें पूछा गया पी प्लस क्यू माइनस आर। इसमें कह रहा है पी का आर से क्या संबंध है? पी का आर से क्या संबंध है? तो प्लस का अर्थ क्या है? पी क्यू का पुत्र है, तो पी पुत्र है किसका? क्यू का, तो क्यू ऊपर आएगा, ठीक। पी पुत्र क्यू का। फिर माइनस का क्या अर्थ है? पी क्यू का पुत्र है, माइनस का अर्थ है पी क्यू का भाई है, वो क्यू आर का भाई है, तो क्यू भाई है किसका? आर का।
पूछा है पी का आर से क्या संबंध है, इनका इससे क्या संबंध है, पी का आर से। तो जैसे ये आपके पापा, पापा के भाई। अच्छा, आर का जेंडर क्लियर है हमें, क्यू आर का भाई है। क्यू ए माइनस बी का अर्थ क्या था, क्यू माइनस आर का, माइनस का अर्थ था क्यू आर का भाई है, तो क्यू भाई है आर का। ठीक, तो आर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो हमसे पूछा है पी का आर से क्या संबंध है, तो पी का आर से क्या संबंध है। तो भाई का बेटा कौन कहलाता है, चाहे ये बहन हो, उसके लिए भाई का बेटा क्या कहलाता है, भाई का पुत्र, भतीजा। तो भतीजा हो जाएगा आपका। ठीक, बहन के लिए भी तो भतीजा होगा, भाई के लिए भी। ये अगर यहाँ पे लड़का है, मेल है, तो भी उसके लिए भतीजा होगा, फीमेल है तो भी उसके लिए भाई का पुत्र भतीजा होगा। ठीक, तो भतीजा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला इसमें दे रखा है ए डॉलर बी @C। कह रहा है ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है। तो डॉलर का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, तो ए बेटा है किसका, बी का। क्या क्या अर्थ है, बी सी का पति है, तो बी पति है किसका, सी का। तो सी कौन होंगी, पत्नी होंगी। तो ए का सी से क्या संबंध है, ए सी का पुत्र है। ठीक, सीधा पता चल रहा है, लेकिन पुत्र कहीं दे नहीं रखा, हमें दे रखा है बेटा ऑप्शन में, तो बी वाला सही हो जाएगा। अगले में देखो, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें दे रखा है ए गुणे बी, वो ए प्लस है यहाँ पे। ठीक, ए प्लस बी गुणे सी। कह रहा है ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से। तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो ए भाई है किसका, बी का। बी सी का गुणा का क्या अर्थ है, बी सी का पुत्र है, तो बी पुत्र है किसका, सी का। ठीक, यानी एक पिता के दो बेटे, पिता या पति कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। तो एक व्यक्ति की दो संतानें हैं, ए और बी। पूछा गया है ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ये भी पुत्र होगा, ये भी पुत्र होगा। ठीक, तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा, पुत्र, ऑप्शन नंबर सी, पुत्र। ठीक, इसके लिए भी तो पुत्र है, ये भी बी का इसका ही पुत्र है, सी का, लेकिन हम क्या कर रहे था, ए का सी से क्या संबंध है, तो पुत्र हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है a@b की 6 चीज अर्थ दे रखी, इसका पूछा गया है x हैज y z। तो x हैज y का अर्थ क्या दे रखा है, x y की पत्नी है, तो x पत्नी है किसकी, y की, तो y कौन होंगे, पति। का अर्थ है y z का भाई है, भाई है किसका, जेड का, यही तो है, भाई जेड का भाई है। ठीक, जेड का भाई है। पूछा क्या है, एक्स का जेड से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। देखो, इसका जेंडर आपको नहीं क्लियर है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। तो भाई की, देखो अगर यहाँ पे बहन ले लो, तो बहन के लिए भाई की पत्नी कौन होगी, भाभी। और भाई भैया के लिए भी भाई की पत्नी भाभी होगी। तो कह रहा है एक्स का इससे क्या संबंध है, तो भी भाभी हो जाएगा। ठीक, ये भाभी होंगी, इसकी भी और इसकी भी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाभी। इसमें कह रहा है, इसका पूछा गया P गुणे Q माइनस R। P का R से क्या संबंध है, P का R से। तो गुणा का अर्थ क्या है, P Q का भाई है, तो P भाई है किसका, Q का। माइनस का अर्थ क्या है, Q
आर कई माता है, क्यू माता है किसकी, आर की। कहने का मतलब ये है, दो भाई बहन थे, इसमें क्यू की शादी हो गई किसी एक्स से और उसकी एक संतान भी हो गई आर। पूछा गया क्या, पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से क्या संबंध है। ठीक, तो पी का आर से तो बहन, बहन का पुत्र या पुत्री क्या कहलाता है, बहन का पुत्र या पुत्री। देखो पहले ये तो, अगर ये पुत्र है, ये इसकी मम्मी हुई। ठीक, मम्मी के भाई इसके लिए क्या कहलाएंगे, मामा कहलाएंगे। ठीक, मम्मी के भाई इसके लिए क्या हो जाएंगे, मामा। तो पी पूछा गया, पी का आर से क्या संबंध है, सी वाला सही हो जाएगा, मामा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये पूछा गया क्या, पी एस द रेट क्यू एच आर। ठीक, पूछा गया पी का आर से क्या संबंध है। तो एस द रेट का क्या अर्थ है, पी क्यू का, पी क्यू की पुत्री है, तो पी पुत्री है किसकी, क्यू की। और एच का क्या अर्थ है, क्यू आर का भाई है, तो क्यू भाई है किसका, आर का। तो पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से क्या संबंध है, वो भाई है तो यहाँ पे सिंगल लाइन रहेगी। ठीक, पी का आर से क्या संबंध है, तो देखो पापा के भाई, यहाँ पे कुछ क्लियर तो है नहीं, प्लस या माइनस, ये यहाँ पे इसका ना तो क्लियर है, मेल फीमेल हमें मालूम तो है नहीं। तो पी का आर से क्या संबंध होगा, तो अगर प्लस होता तो भाई की पुत्री क्या कहलाती, भतीजी। और माइनस होता उसके लिए भी पुत्र की पुत्री, मतलब भाई की बहन, भाई की पुत्री बेटी क्या कहलाती, भतीजी। तो भतीजी सही हो जाएगा। यही अगर यहाँ पे प्लस होता तो भतीजा हो जाता। ठीक, तो भतीजी कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, इसमें कह रहा है एक्स डॉलर बाई हैच जेड। इसका क्या अर्थ है, डॉलर का, एक्स बाई की बहन है, तो एक्स बहन है किसकी, बाई की। और बाई जेड की, हैच का क्या अर्थ है, बाई जेड का पति है, तो बाई पति है किसका, जेड का। तो जेड कौन होंगी, पत्नी। पूछा क्या गया है, एक्स का जेड से क्या संबंध है, तो एक्स जेड का क्या लगेगा, एक्स का जेड से क्या संबंध है, यानी एक्स का जेड से क्या संबंध है। तो देखो यानी भाई, जैसे ये पत्नी है जेड, ठीक, और ये इसका पति है, तो पति की बहन जेड की क्या लगेंगी, पति की बहन जेड की क्या लगेंगी, ननद। तो एक्स जो है वो ननद होगी इसकी जेड की, पति की बहन को तो हम वो ननद बोलते हैं, तो ननद सही हो जाएगा इसमें। ठीक, ए वाला। आपसे यही पूछा गया, एक्स का जेड से क्या संबंध है, तो एक्स ननद है इसकी किसकी, जेड की।